ईद के साथ साथ यही खूबसूरती है जहां पर ईद मनाई जा रही है और नवरात्र के कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं। इस भारत की यही खूबसूरती है कि हम सब मिलकर के एक साथ मनाते हैं त्योहार। अखिलेश जी, एक चीज और बात करना चाहेंगे आपसे। एक वक्फ बिल जारी किया जा रहा है वक्फ बोर्ड के खिलाफ, उसका प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अलविदा की नमाज से लगातार लोग हाथों पे काला रिबन बांध के प्रदर्शन कर रहे हैं। संसद में उस बात को लेकर आप क्या मुद्दा उठाना चाहेंगे? वक्फ बिल जो आ रहा है, ज्यादातर देश के दल उसके खिलाफ है। बड़े पैमाने पर राजनीतिक दल इसकी खिलाफत करेंगे। समाजवादी पार्टी भी इस बिल की विरोध करती है। सदन में जब आएगा इसका विरोध होगा। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी अभी तक के फैसले हुए हैं, जो संविधान बदलने के या इस तरह के जो बड़े फैसले लिए हैं, उससे जनता को लाभ नहीं पहुंचा है। अपनी राजनीति के लिए, पॉलिटिकल वोट के लिए, एंग्लो इंडियन, याद होगा आपको, एंग्लो इंडियंस के लिए आरक्षण था, उनकी सीटें थी, उनको समाप्त कर दिया गया। जीएसटी जैसा कानून लाया गया और ये बताया गया देश को कि इससे व्यापार अच्छा होगा, कारोबार अच्छा होगा। लेकिन जीएसटी के आने से भ्रष्टाचार भी बढ़ा है और जो व्यापार बढ़ना चाहिए था, हमारे व्यापारियों के सामने संकट पैदा हो गया। और कई ऐसे कानून बनाए हैं जिससे जनता को दुख पहुंचा है। उदाहरण के लिए, मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश में जहां से आते हैं, उस प्रदेश में आप और हम लोग जमीन नहीं ले सकते। कर पा रही है भारतीय जनता पार्टी में, इसके क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के अपने खुद के आंकड़े जो बताते हैं, जो होम डिपार्टमेंट के आंकड़े हैं इनके, और जो दिल्ली में आंकड़े पहुंचते हैं, वो ये बताते हैं कि सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं, बेटियां कहीं हैं तो वो उत्तर प्रदेश में हैं। यही नहीं, जो जीरो टॉलरेंस का नारा देते थे, इसमें जीरो लॉ एंड ऑर्डर हो गया। क्या आप सोच सकते हैं कि एयरफोर्स कैंपस में एयरफोर्स के अधिकारी के साथ ऐसी घटना घट जाए, एयरफोर्स का अधिकारी मार दिया जाए, जान ले ली जाए, और तब जब पुलिस को पता था कि उसकी जान को खतरा है, उसके बाद जान चली गई। और यही नहीं, न जाने कितनी बेटियों की ऐसी तस्वीरें आती हैं, ऐसी खबरें आती हैं जो उनके साथ अन्याय हो रहा है, लगातार हो रहा है। और सरकार जो नारा दे रही है जीरो टॉलरेंस का, वो केवल नारा है। जीरो टॉलरेंस, इनका लॉ एंड ऑर्डर जीरो हो गया है। और जो ईज ऑफ डूइंग करप्शन की बात करते थे, उन्हीं के एक अधिकारी बंटवारे के चक्कर में भागे हुए हैं।